नमस्ते दोस्तों। टेंसर एनालिसिस की सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा है कर्ल ऑफ कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स का। यानी कि जो आपने सिंपल कर्ल पढ़ा होगा वेक्टर्स का आपकी वेक्टर एनालिसिस में, उसी प्रकार हम जो कोवेरिएंट और जो कॉन्ट्रावेरिएंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसर्स हैं इनका हम लोग आज कर्ल निकालेंगे। उस कर्ल को का जो फॉर्मूला है वो सिंपल आपने किस फॉर्मेट में देखा है कि कभी भी कोई फिजिकल घटना होती है जिसके अंदर रोटेशन शो हो रहा होता है, जैसे अर्थ अगर रोटेट कर रही है अगर सन के अराउंड, तो वहां पर आप मैथमेटिकली कर्व का यूज करते हैं। सिमिलरली टेंसर एनालिसिस में भी हम लोग रोटेशन या किसी प्रकार के एक फिजिकल कोई भी इवेंट हो जहां पर हम लोगों को एक किसी पॉइंट के अराउंड कोई चीज रोटेट कर रही है, उसका जो मैथमेटिकल टर्म है वो हमेशा हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं? कर्व के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट एज्यूम दैट ए आई इज कोवेरिएंट वेक्टर। एज्यूम कर लीजिए कि कोवेरिएंट वेक्टर जो होता है उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर कोई भी एक क्वांटिटी ए है और यहां पर हमने एक आई लगा दिया। ये आर्बिट्रेटरी है, आप चाहो तो जे लगा सकते हो, के लगा सकते हो, लैम्बडा, अल्फा, कुछ भी लगा सकते हो। जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमारा कोई वेक्टर है हमारा, और ये जो वेक्टर है वो कोवेरिएंट वेक्टर है। सिमिलरली जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होता है उसमें क्या होता है आपके, वो ऊपर की ओर लगा दिया जाता है। ये दो टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं कि इस वेक्टर का हमको क्या करना है, कर्ल करना है हमको। तो मैंने देखा एक सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है कि कर्ल ऑफ ए आई वो क्या होगा, कर्ल ऑफ ए आई को रिप्रेजेंट करेंगे कि ए आई कोवेरिएंट वेक्टर हमारा, और यहां मैंने कोमा लगा दिया। कोमा का मीनिंग क्या है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका, है ना, अवकलन हो रहा है उसका। किसके सापेक्ष हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू जे। इसको हमने एक मीनिंगफुल वे में किस प्रकार लिखा है कि ए आई कोमा जे मीन दैट कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर। यानी कि ये कोमा किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है ना, कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं किसका? कोवेरिएंट वेक्टर का, जिसे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? ए आई, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे। एक्स जे का मीनिंग यहां पर है कोई भी कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जे जो है यहाँ पे 1 2 3 भी हो सकता है, आई जे के भी हो सकता है, या सिंपल इसका मीनिंगफुल वे जो होगा वो क्या होगा कि मान लीजिए आप या x1 लेते हो तो मान लीजिए आप लेंथ ले लीजिए, x2 होगा तो आपका ब्रेथ ले लीजिए, x3 में आपका हाइट हो जाएगा, x4 में आपका टाइम हो जाएगा। सिंपल अपन लोग इसकी एप्लीकेशन होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, या मिन्कोस्की स्पेस जो टाइम जो आपका ज्योमेट्री होती है या रायमन ज्योमेट्री होती है, वहां पर हम लोग इसका मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन जो है, मतलब ए आई का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जी, एक स्मॉल आपका सिंबलाइज फॉर्मेट है ये लिखने का आपका। तो इस क्वांटिटी को जिस प्रकार अपने मीनिंगफुल वे में लिखा है उसी प्रकार हम इसको राइट डाउन कर देते हैं कि आपका ए आई कोमा और आपका जे, ये क्या कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, इनकी ए आई का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे, है ना। एक्स जे के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इस ये केवल इतना ही नहीं होगा, ये अगर इतना होता तो सिंपल हमारी वेक्टर अलजेब्रा हो जाती, लेकिन टेंसर में क्या होता है कि एडिशनल टर्म और ऐड होता है। वो एडिशनल टर्म क्या होगा आपका? माइनस आपका, और वो होगा आपका ए अल्फा और आपका आई और जी। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ये क्या होता है? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो एक आपको पॉइंट आउट करूंगा मैं यहाँ पर, एक कमेंट्स में डाल देता हूं यहाँ पे कि किरचॉफ सिंबल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ा होगा। बहुत सी बुक्स में इस रिप्रेजेंटेशन को इस फॉर्मेट में लिखा होता है और बहुत सारी बुक में ये जस्ट कॉपी किया जाता है। तो हमारे इस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि हो सकता है आपकी बुक के अंदर इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया हो और हो सकता है आपकी बुक में इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया हो। दोनों रिप्रेजेंटेशन आपके सही हैं आपके। तो सिमिलरली हमने इसको जो है वो हमारे एक्सपेंशन करके लिखा हमने। सिमिलरली इसको भी मैंने एक्सपेंशन करके लिखा, लेकिन दोनों को अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। दोनों फॉर्मेट क्या है आपके? सेम दोनों फॉर्मेट है। तो दोनों क्वांटिटी का हमें एक्सपेंशन मिल गया।
हम लोग इस दोनों क्वांटिटी को 1 by 1 अरेंज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कर्ल ऑफ ए आई, ये किसके इक्वल होगा आपका, ये होगा पहली क्वांटिटी का एक्सपेंशन, यानी कि आपका वो डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे, और एक क्वांटिटी होगी आपकी माइनस ए अल्फा। अब मैं इन दोनों क्वांटिटी को सेम लिख रहा हूं, ठीक है, अल्फा आई और जे। सेकेंड क्वांटिटी आपकी ये होगी, लेकिन यहां पर एक माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ए जे विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आई एंड माइनस, देखो यहां माइनस है, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, और ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी ए अल्फा और ये हो जाएगी अल्फा जे और आई। इस एक्सपेंशन को एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिख दिया है। एक कमेंट में और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि आप इस क्वांटिटी को, सॉरी इस आपके टर्म को और इस टर्म को आप देखो कि यहां पर एक जो आपका किरचॉफ सिंबल है, उसके लिए मैंने क्या डाला है कि किरचॉफ सिंबल में अगर न्यूमिनेटर का मीनिंग हो गया सिंबल आपका, जो ऊपर वाला अगर दोनों सेम हो तो नीचे वाले में शिफ्टिंग होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आई जे हो या जे आई हो, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों क्वांटिटियां क्या होगी, बराबर रिजल्ट देंगी आपकी। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये आपका टर्म और ये जो टर्म है वो दोनों इक्वल है, और दोनों टर्म में क्या, एक टर्म आपका प्लस का, एक टर्म आपका माइनस का है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा आपका, कर्ल वाला आउटपुट जो होगा, सॉरी है ना, यहाँ पर ए आई होगा, कर्ल ऑफ ए आई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ए जे विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ आई। ये हमारा जो होगा रिजल्ट आएगा कोवेरिएंट वेक्टर के रिस्पेक्ट में। सिमिलर जो परफॉर्मेंस है हम लोग परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए, जहां पर हमने क्या किया है, ए आई को हमने क्या माना है, एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर माना है। तो सिंपल फॉर्मूला है, जिस प्रकार यहां पर एक्सपेंशन किया गया है, सिमिलरली वही फॉर्मूला वहां मैंने जस्ट यूज किया है कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए। फर्क क्या है, यहाँ पर आई जो है वो नीचे शो हो रहा है, वही कॉन्ट्रावेरिएंट में वो ऊपर शो हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो फर्स्ट टर्म जो है, जो ऑलरेडी मैं आपको इसका एक मीनिंग बता चुका हूं आपको, तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं ए आई कोमा जे, वो किसके बराबर होगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे, है ना, जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। और यहां पर क्या होगा, प्लस आपका ए लेमडा, देखो ये भी आर्बिट्रेरी चीज है आपकी, मैंने यहाँ अल्फा लिया, ये भी आर्बिट्रेरी है, आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी आपकी बुक के अंदर यहां हो सकता है। और ये हो जाएगा आपका आई और आपका लेमडा और आपका जे, ये आपका जो है इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो है उसका एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी लिख के रखा है। इन दोनों टर्म्स को हम लोग हमारे गिवन फॉर्मूला में हम लोग पुट ऑन करेंगे और आउटपुट में नोट करेंगे कि कर्ल ए जो आई है उसका आउटपुट क्या आएगा कि यहां पर ये आपका टर्म होगा, फर्स्ट लिखा जाएगा ए आपका आई डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे, और प्लस आपका ये होगा आपका ए लेमडा, किरचॉफ सिंबल आई लेमडा एंड जे, ये आपका माइनस सिंबल है तो ये क्वांटिटी आपकी माइनस में हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए जे विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स आई, एंड ये क्वांटिटी प्लस में है तो ये क्या होगी आपकी फिर माइनस में हो जाएगी, ई लैम्बडा का सब सिंबल जे लैम्बडा और आपका आई। अब देखो सिमिलर उसी की तरह हम यहाँ क्वांटिटी चेक करते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इस टर्म को आप थोड़ा गौर से देखो, अगर इन दोनों टर्म को मैंने किरचॉफ सिंबल को मैंने यहां पे लिख रखा है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के न्यूमिनेटर बराबर नहीं है, एक में क्वांटिटी आई है और एक में जे है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे।
अगर ये दोनों चीज बराबर नहीं होगी अगर, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा। और अगर कैंसिल आउट नहीं होगा अगर, तो जो आउटपुट हमें यहां पर इस फॉर्मेट में मिला था, ये आउटपुट हमें इस फॉर्मेट में हमें नहीं मिलेगा। यानी कि सिंपल में अगर लिखूं अगर कि ए और आपका आई जो है ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसके बराबर क्या होगा, नहीं होगा। जिस प्रकार ये फॉर्मेट लिखा है, डेल्टा ए आई और डेल्टा एक्स जे और माइनस डेल्टा आपका ए जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आई, यानी कि ये क्वांटिटीज के बराबर नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी कैंसिल आउट नहीं हो रही है। और आप ये भी कह सकते हो कि कर्ल ऑफ ए और न्यूमिनेटर में आई, मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट का जो आपका कर्ल है और जो आपका कोवेरिएंट का कर्ल है, दोनों आपके सेम नहीं आ रहे हैं। उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, और या फिर हमारे इस लेक्चर का जो मीनिंग है वो क्या है कि कर्ल ऑपरेटर इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, यानी कि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के केस में आपका कर्ल आपका एलिजिबल नहीं होगा। एंड द टेंसर ऑफ हायर ऑर्डर, और किसी भी हायर ऑर्डर टेंसर पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। तो इस आउटपुट का क्या मीनिंग हुआ कि अगर हम किसी भी मैथमेटिकली फॉर्मेट में हम अगर कर्ल किसी का निकाल रहे हैं अगर, तो वहां पर हमें कौन सा ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा, केवल कोवेरिएंट ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा। यही वजह थी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जितने भी डेरिवेशंस किए गए हैं, मोस्ट ऑफ डेरिवेशन जो हैं वो कोवेरिएंट वेक्टर के साथ ही किए गए हैं। उसकी वजह क्या है कि जहां पर भी उन्हें कर्ल की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर कॉन्ट्रावेरिएंट का जो रिलेशन है वो होल्ड नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर का जो मीनिंग है वो क्या है आपका, कि कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स का जो कर्ल होता है उसमें कोवेरिएंट वेक्टर का ही कर्ल पॉसिबल होता है। थैंक यू।